औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। वेरिएशन एंड एवोल्यूशन में अगर हम देखें तो एवोल्यूशन जो होता है वो स्लोली मौसम के हिसाब से जो चेंजेस आती हैं उसके हिसाब से प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। वो बिग एवोल्यूशन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती जाती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन। फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन वी हैव लर्न अबाउट दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ग्रेट वैरायटी। दे हैव मैनी फीचर्स इन कॉमन। बहुत सारे कॉमन मैनी फीचर्स कॉमन होते हैं। फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री। देयर एग्जिस्ट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, बाय लुक लाइक। जैसे कि हमें यहाँ पर टोर्टाइज और टर्टल नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनके अंदर चेंज नज़र आ रहा है थोड़ा सा। हालांकि एक ही है, एक ही चीज़ें मेल फीमेल है। फ्रॉग और टोड हो गया, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अब सिमिलरिटीज़ यहाँ पर वेरिएशन में क्या है, वेरिएशन में चेंज आना, मतलब is discussed above and yet numerous other similarities suggested that species are more closely interrelated in some ways। मतलब स्पीशीज़ जो हैं जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स हैं उनमें कलर्स चेंज हो जाते हैं, उनकी बटरफ्लाइज हो गए उनके कलर्स चेंज हो गए, तो इस तरीके से इनके अंदर जो है थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, चेंज आ जाता है। इसी तरीके से ये, और पहले जो था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते थे वो क्या करते थे, अपनी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपना बॉडी को चेंज कर लेते थे। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक और वेरिएशन बता रहे हैं, वेरिएशन एंड देयर काज। अगर वेरिएशन की डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर सच एज हाइट कलर। तो मतलब इनकी हाइट और कलर्स वगैरह हो गए, स्किन कलर हो गए और हेयर कलर हो गए, तो ये सब में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस इन कैरेक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल में, बट सेम स्पीशीज़ कैसे होगी, जैसे जो है पेरेंट्स हैं उनसे मिलते जुलते जो हैं उनके स्किन कलर्स हो गए, आई कलर्स हो गए, हाइट हो गई, ये सब क्या है, ये थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। जब मियोसिस और सेल डिवीज़न हुई इसमें उसके हिसाब से चेंजेस आई। वेरिएशन में भी काज आइदर बाय इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट और बाय द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। वेरिएशन जो है वो किस वजह से होती है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारे पास अगर सोर्स की बात करें तो हमारे पास जो है जीन में चेंज आएगा, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी उस हिसाब से। एनवायरमेंटल वेरिएशन में हम देखें तो वेरिएशन काज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। कुछ स्पीशीज़ में इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आती है, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होती है वो इनहेरिटेड नहीं होती, बस जो है वो प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए लॉस कर देते हैं अपना बॉडी पार्ट्स ड्यू टू इंसिडेंट और डिजीज़। और इसी हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना, जैसे पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्वायरमेंट चेंज करके ज़मीन पर रहना शुरू कर देते हैं। हेरिटेबल वेरिएशन जो है ये क्या कहलाएगी, जेनेटिक वेरिएशन होगी। हेरिटेबल वेरिएशन क्या होगी, इसमें जेनेटिक मटेरियल में जब चेंज आता है तो उसको हेरिटेबल मटेरियल कहते हैं, हेरिटेबल वेरिएशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन में हमारे पास स्मॉल डिफरेंसेस आएगा करेक्टर्स में, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह, आई कलर्स वगैरह। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रही है वेरिएशन, ये कलर्स में फ़र्क है, ये हाइट भी हमारे पास डिफरेंट है, तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन है, लो लिटिल बिट चेंज आ रहा है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में हमारे पास क्या हो रहा है, दीज आर सडन एंड शार्प डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, दे आर हेरिटेबल। ये भी जेनेटिकली होती है, प्योरली कास्ट बाय जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती है, मतलब
जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है, चेंजेस आ रही होती है, क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है कुछ चेंज आता है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अब जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो होती है वो कैसे हो गई, जैसे ब्लड ग्रुप अब सबका तो सेम नहीं होता, ब्लड ग्रुप सबका डिफरेंट होता है। इसके अलावा जो है 6 फिंगर्स होते हैं किसी की, और किसी के यहाँ पर देखें लिप जो है, टंग जो है ये इस तरीके से रोल कर सकते हैं, और किसी की जो है एयर के साथ एयर लॉब जो होती है, ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल अटैच हुआ था, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये अटैच हुआ हुआ बिल्कुल, और यहाँ पर ये वाला अटैच हुआ हुआ है, और एक की जो लॉब जो है कान की वो यहाँ से अलहदा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो चेंज होगा वो डिसकंटिन्यूस चेंज कहलाएगा। वो चेंज जो शार्प डिफरेंस दिखाए, मतलब उसमें आपको नज़र भी आए, लेकिन ये भी हमारा हेरिटेबल होता है, जेनेटिकली होता है। इसके बाद अगर हम काजेज़ देखें तो काजेज़ यही हैं हमारे पास। म्यूटेशन भी हो गया, म्यूटेशन में हमारे पास क्या होता है, म्यूटेशन भी हमारी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें चेंजेस आना। इट कैन बी ये क्रोमोसोमल डिजीज़ कहलाती है म्यूटेशन। इट हैज़ बीन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट सम स्ट्रिकलिंग different characters than the others. Some parents have 6 fingers, their hand and feet. This producing a sudden change is called mutation. म्यूटेशन में सडन अचानक चेंज आता है, सडन चेंज इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ जीनोम. इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन अमंग द स्पीशीज विच इज़ कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द न्यू स्पीशीज. क्रॉसिंग ओवर अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स जो है क्रॉसिंग ओवर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे वो एक सेगमेंट जो है दूसरे सेगमेंट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर कर लेता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट. और हमारे पास जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स. होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जो है वो अपने सेगमेंट चेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं. मैटरनल एंड पेरेंटल एलील आर मिक्स्ड एंड सेगमेंटेड. जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक दूसरे के साथ जो क्रॉसिंग ओवर कर रहा था, तो उसमें हमारे पास जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा था, यहाँ पर जीन में चेंज आ रहा था, ओवरलैपिंग कर रहे थे, क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे, उसको कह रहे हैं. सो द इनडेफिनेट कम्बिनेशन ऑफ एलील आर मेड. ये सारा प्रोसेस हम मेयोसिस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर एंड सेगमेंटेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स बिकम वेरिएबल. अब तमाम पेरेंट्स जो होते हैं और तमाम ह्यूमन बींग है वो उनमें चेंज आपको नज़र आता है. मतलब सब सिमिलर नहीं होते, सब डिसिमिलर हैं, लेकिन पेरेंट्स और इनके जो चिल्ड्रन हैं वो आपस में मिलते जुलते करैक्टर रखते हैं. इन नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द बॉडी सेल टू काज वेरिएशन. इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं. चेंजेस इन द पिगमेंटेशन स्किन ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से भी हो सकता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन. Homologous chromosomes come together in the form of pair and subsequently segregate during anaphase. Anaphase 1. Daughter cell independently. This produce a widely variety of different gametes. Independently assortment of chromosomes में हमारे पास जो है माइटोसिस डिवीज़न जो हो रही है उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में किस तरीके से पेयरिंग कर रहे हैं, और फिर उसमें डॉटर सेल में जो डिफरेंट आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, उसको हम बता रहे हैं कि गैमेट्स में भी वेरिएशन आएगी. फिर अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि मेल फीमेल से जो है जाइगोट और स्पर्म आकर ओवा और स्पर्म आकर जाइगोट बना रहे थे. तो यहाँ पर जो है जो सेल स्पर्म सेल जो है वो बोल रहे मिलियंस
की तादाद में होते हैं, 70 मिलियंस की तादाद में भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो डिफरेंट उनके कैरेक्टर्स होंगे, वो स्पर्म जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स रखेंगे। जब स्पर्म डिफरेंट कैरेक्टर रखेंगे तो इसी वजह से क्या होगा, डिफरेंट कम्बिनेशन होगी और कैरेक्टर्स जो है इंडिविजुअल का डिफरेंट बनेगा। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन इंडिविजुअल आर पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब ये गैमेट्स फॉर्मेशन होगी तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो उनमें डिफरेंट आएगा। तो इसी वजह से बोल रहे हैं एक बिग चेंज आ सकता है। ये बिग चेंज जो है कम से कम 25 सालों बाद आता है। अब यहाँ पर जो है एवोल्यूशन में हमारे पास क्या बता रहे हैं, एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस वेयर डिसेंड बिकम बेटर देन एंसिस्टर। तो उनके जो डिसेंड होते हैं वो बेटर होते हैं उनके एंसिस्टर से। वाइल द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक्सप्लेन डेट प्रेजेंट डे लिविंग थिंग्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम सिंपल एंसिस्ट्रल फॉर्म। लिविंग थिंग जो है वो मॉडिफाइड हो गए, उनमें तब्दीली आ गई है अपने एंसिस्टर से फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम थ्रू अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। ग्रेजुअल चेंज जो होता है वो स्लोली होता है और जो है इसको हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। वेरिएशन जो होगा वो थोड़ा उससे फास्ट होगा, वो जल्दी होगा।